जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह रुका बसेठ अलवर। बंधुओं, राजस्थान के अंदर आगामी 25 नवंबर को मतदान है और उस मतदान के अंदर हमें एक बात सबको ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। वैसे 199 विधानसभाओं पर जो ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के हमें जो खास बात देखनी है वो ये देखनी है, सबसे पहले तो मतदान सबको करना है, क्योंकि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और फिर अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। एक एक मत की वैल्यू होती है, ये राजस्थान ने स्वयं सिद्ध कर दिया है। नाथ द्वारा की सीट पर जब कल्याण सिंह जी चौहान साहब एक मत से जीते थे और सीपी जोशी जी उस चुनाव में हारने के कारण मुख्यमंत्री की दौड़ से भी हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो गए थे। तो मेरा सबसे एक तो निवेदन ये है कि मैंने करीब 8 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। विभिन्न दल के या निर्दलीय प्रत्याशी जो स्वाभिमानी प्रत्याशी हैं, उनका मैंने अपनी तरफ से जो मैं समझता था जैसा भी सकारात्मक सहयोग करने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा खींवसर विधानसभा की, चूंकि खींवसर विधानसभा में एकमात्र स्वाभिमानी प्रत्याशी हैं जो कि वहां के जातिवादी लोगों से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वहां जो आरएलपी है उनसे समझौता किया हुआ है और उन्हीं से उधार लेकर या उन्हीं के उम्मीदवारों को या उन्हीं के लोगों को उन्होंने टिकट देकर के उनको वॉक ओवर दिया है। लेकिन जनता की आवाज पर छत्तीसों बरादरी के साथ खड़े होने वाले दुर्ग सिंह चौहान के साथ जब जनता खड़ी हुई तो दुर्ग सिंह चौहान एक बहुत मजबूत स्थिति में वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने प्रयास किया था कि इस चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए दुर्ग सिंह के स्वजातियों का कोई ड्रामाबाजी करके मैंडेट दूसरी पार्टी को देने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज स्थिति यह है कि दुर्ग सिंह के साथ उनके स्वजाति बंधु तो लामबंद है ही, साथ ही साथ सभी सहभागी समाज उनके साथ लामबंद है। और शायद खींवसर जो है इतिहास रचेगा और इस इतिहास के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के लिए, उसको दुर्ग सिंह चौहान के रूप में एक बड़ी टक्कर ही नहीं मिलेगी बल्कि शिकस्त मिलेगी। अब हम इसके बाद में गया था महंत प्रतापपुरी जी महाराज के चुनाव क्षेत्र में जो पोखरन में है। और पोखरन में पिछली बार भी वो चुनाव बहुत जबरदस्त लड़े थे, लेकिन कमल का फूल हमारी भूल जैसा नारा था और क्षत्रियों का एक तरफा विरोध चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। और अरविंद सिंह भाटी ने भी उस समय चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया। कांग्रेस इतनी बुरी और अछूत नहीं मानी जाती थी, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी थी और अंदर के कई कारण रहने के कारण प्रतापपुरी जी महाराज 832 वोट से चुनाव हार गए थे। इस बार वहां बिल्कुल प्रतापपुरी जी महाराज का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सब के प्रयास से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके भी केवल साधारण और मॉडर्न मुस्लिम नहीं बल्कि ट्रेडिशनल जो मौलवी और हमारे जिनको हम कहते हैं मस्जिदों के मौलवी हैं, उन लोगों ने भी महंत प्रतापपुरी जी महाराज का साथ दिया है। तो अल्पसंख्यक समुदाय ने भी यदि महंत प्रतापपुरी जी महाराज को समझ लिया है तो फिर कोई कारण नहीं है कि महंत प्रतापपुरी जी महाराज बड़ी शिकस्त देंगे इस जो वहां मंत्री जी हैं सालेह मोहम्मद जी। और मुझे लगता है वो 40 से 50 हजार की मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। इसके बाद में सीयू भी गया। सीयू में हमारे रविंद्र सिंह भाटी एक स्वाभिमानी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनका कैरियर बिगाड़ने के लिए उनको 6-7 दिन पार्टी में रखकर और टिकट नहीं दिया, जिससे वहां युवा बहुत आक्रोशित है और युवा 36 बरादरी का युवा आक्रोशित है। और रविंद्र सिंह भाटी इस बार 26 साल की उम्र में विधानसभा में पहुंचकर युवाओं के प्रतिनिधित्व और छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने, आरएलपी ने भी वहां उनके स्वजातीय बंधुओं को टिकट दिया है, पर इसके बावजूद रविंद्र सिंह भाटी का एक तरफा वहां मामला दिखता है और उनके बराबर में या जो कोई मुकाबला जो उनसे करने का प्रयास कर रहा है वो भी एक निर्दलीय ही है। फतेह खान है या फतेह मोहम्मद है जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे। इसके बाद में फिर एक बार खींवसर आया और खींवसर के बाद में मुझे आशु सिंह सूरपुरा के लिए थोड़ा जयपुर में झोटवाड़ा में प्रयास किया और वहां मैंने देखा कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं और जयपुर ग्रामीण से सांसद भी हैं, लेकिन जयपुर के अंदर झोटवाड़ा जो क्षेत्र है वहां यदि 36 बरादरी का किसी को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आशु सिंह सूरपुरा ने कोरोना के काल में भी, वैसे लंपी के टाइम गौ रक्षा के लिए भी अनेक ऐसे कार्य किए हैं कि आशु सिंह सूरपुरा की लोकप्रियता के कारण इस समय कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और आशु सिंह सूरपुरा में ही टक्कर है। कांग्रेस वहां टक्कर में तो दूर, वो चुनाव ही सही ढंग से नहीं लड़ रही है। कहीं दूसरे प्रत्याशी जिसकी इच्छा भी नहीं थी वहां चुनाव लड़ने की, कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिला।
कहीं से पता नहीं लोहावट मांग रहा था कोई व्यक्ति, उसको लाके वहां से चुनाव लड़ाया है। तो राज्यवर्धन राठौड़ और आशु सिंह सूरपुरा के बीच में कड़ा मुकाबला है, जिसमें थोड़ा सा पलड़ा हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता हो आशु सिंह जी सूरपुरा का भारी है। फिर भी वहां लोगों को यह देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा नहीं हो आशु सिंह सूरपुरा और कर्नल राजवर्धन की टक्कर में कहीं वो प्रत्याशी जिसे कोई आंका नहीं जा रहा है वो इस सीट को निकाल ले। तो वहां के युवाओं को, बुजुर्गों को और माता बहनों को ये समझना पड़ेगा कि हम राष्ट्रीय पार्टी को टिकट को देखकर यदि मतदान करते हैं तो फिर उम्मीदवार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, फिर उम्मीदवार का टिकट क्यों देते हैं ये, फिर तो वैसे ही पार्टी के सिंबल पे चुनाव हो जाने चाहिए। आशु सिंह सूरपुरा ही वहां वास्तव में वास्तविक भारतीय जनता पार्टी भी आशु सिंह सूरपुरा ही है। कर्नल साहब तो पहले से ही ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य हैं और वो लोकसभा के सदस्य रहेंगे ही। यदि वो चुनाव भी जीतेंगे तो उनका डिमोशन होगा। लोगों को गलतफहमी हो कि उनको सीएम के उम्मीदवार है, नहीं सीएम की रेस में वो 8वें 9वें नंबर पे हैं। जब 7-8 लाख लोग और भी नहीं रहेंगे तब कोई उनके बारे में विचार कर सकता है, जो फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए उस सीट पर हमें ध्यान देना चाहिए कि आशु सिंह सूरपुरा को मजबूत बनाने का प्रयास किया। उसके बाद में आया नाथद्वारा में। नाथद्वारा में इस बार एक बहुत बड़ी जो चीज है वो ये कि 30-32 वर्ष बाद फिर से जो हमारा मेवाड़ राज परिवार है वहां से महाराज कुंवर विश्वराज सिंह जी इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने से 5-6 दिन पहले उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित किया है। क्या गणित था, क्या है और क्या आगे रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं महाराज कुमार साहब को जानता हूं, महाराज कुमार साहब किसी भी ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे जो कि विचारधारा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए खतरनाक हो। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतकर बड़े पद पर रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जिन नीतियों से लोग परेशान रहते हैं या जिनको कुनीति कहा जाता है उनमें अपने आप बदलाव होगा। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने से योगी आदित्यनाथ जी ने उसको बिल्कुल अपने हिसाब से पूरी तरीके से वहां कानून व्यवस्था लागू की है। तो मेरा वहां महाराज कुमार साहब के साथ बैठने का यही एक मुख्य कारण है कि मैं कुंवर विश्वराज सिंह जी को और उनके परिवार को और इस वंश परंपरा को और मेवाड़ को अच्छी तरह जानता हूं। वो उनके ऊपर किसी का प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है, बल्कि वो जहां बैठेंगे वहीं पर उनका प्रभाव पड़ेगा। और पूरे नाथद्वारा विधानसभा में एक बहुत बड़ा उत्साह है कि पहली बार महाराज कुमार साहब यहां श्रीनाथ जी के सेवा में आकर नाथद्वारा में चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही डॉक्टर सीपी जोशी कितने ही मजबूत प्रत्याशी हों, लेकिन फिर भी मुझे लगता है राजस्थान की पहली या दूसरी बड़ी जीत वहां होगी, क्योंकि अंदर तक वोट है उनका। चुनाव मैनेजमेंट जरूर, चूंकि महाराज कुमार साहब ने इससे पहले राजनीति देखी नहीं थी, राजनीति से दूर थे, लेकिन पीढ़ियों की और सैकड़ों हजारों पीढ़ी की जो राजनीति और जो इसकी सत्ता की समझ है वो वहां उनकी मुख्य जो है किरदार को निभाएगी। हालांकि वहां सुनने में आया है कि जो जिला कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का वो उतनी अच्छी तरह से उनकी साथ खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन योगेंद्र बना जो है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी चौहान साहब के सुपुत्र, वो कंधे से कंधा मिलाकर महाराज कुमार साहब के साथ लगे हुए हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है संगीता बाईसा कोठारिया भी पूरी मदद करेंगी और इन सब की पूरी टीम से, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैडर को निर्देश देगी कि ये चुनाव न केवल साधारण चुनाव है बल्कि पूरे देश की नजर इस पर है, क्योंकि कुंवर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें विधानसभा में और विधानसभा के बाद लोकसभा में पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और पार्टी ने यदि उनको लिया है तो उनका सम्मान रखने के लिए पार्टी को पूरी मदद करनी पड़ेगी, वरना पार्टी के वो लोग जो उनके विरुद्ध हैं वो पार्टी नहीं बल्कि हमारे भी सबके गद्दार माने जाएंगे। कितनी अच्छी बात है कि महाराज कुंवर विश्वराज सिंह जी ये चुनाव जीतते ही जो उनके साथ लग रहे हैं वो एमएलए बनेंगे, और महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी बहुत संभव है कि राजसमंद सीट से लोकसभा में जाएंगे। ये एकदम क्लियर है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ सिंह जी को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि विश्वराज सिंह जी को केवल राजस्थान विधानसभा की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लिया गया है, बल्कि पूरे देश के अंदर कुंवर विश्वराज सिंह जी की जो सोच है, जो महाराणा की सोच है और महाराणा परिवार की जो सोच है, उसको स्थापित करने के लिए उनको जरूरत है। इसलिए महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी को बड़ी मार्जिन के साथ नाथद्वारा चुनाव जिताएगा। उसके बाद में आया भिंडर, जहां की स्वाभिमान की अलख जगाए हुए हैं महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर। वो 1993 से राजनीति में है, लेकिन 2003 से जब वो विधायक बने तो लोगों ने उनके नेतृत्व की क्षमता देखी, महाराज शक्ति सिंह जी का वो शौर्य और वो स्वाभिमान उनके अंदर देखा, और मेवाड़ की आन बान शान के प्रतीक के रूप में यदि अभी तक विधानसभा के अंदर या राजस्थान में किसी ने छाप छोड़ी है तो वो महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर साहब ने छोड़ी है।
और 2013 में जब उनका टिकट काट दिया गया था और मोदी और वसुंधरा जी की आंधी चल रही थी, उस आंधी का जवाब वल्लभनगर की जनता ने सुनामी से दिया। और उस समय भी उनका चुनाव चिन्ह बैठ था, और उस चुनाव चिन्ह के सहारे जब वो निर्दलीय विधायक जीते तो जनता ने उनको जनता सेना बनाकर दी, और फिर जनता सेना ने नगर पालिका और पंचायत समितियां जीती। आज भी भिंडर की जो नगर पालिका है और भिंडर के जो पंचायत समिति के प्रधान हैं हरि सिंह जी चौहान साहब हैं, उनकी नगर पालिका भी इनके पास है, एक प्रधान और भी इनके थे और नगर पालिका भी थी। और कांग्रेस के भी जो पूर्व प्रधान कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब, जो कि पिछली बार प्रीति जी सक्तावत के साथ मुख्य सारथी के रूप में थे, कुंदन सिंह जी कछेर युवाओं की जो बहुत ही यहाँ एकदम युवाओं दिलों की धड़कन है, वो पूरी ताकत से पिछला चुनाव उन्होंने जो जिताया, वो दोनों ही इस बार फिर से महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर साहब के साथ जनता सेना में हैं। तेजवीर सिंह जी भी साथ हैं, साथ ही साथ जो संदीप चौधरी युवा नेता हैं जाट समाज के, वो भी महाराज साहब के साथ हैं। 3600 बरादरी फिर से महाराज साहब के साथ नामबंद है। और इस बार चुनाव रानी साहब भिंडर लड़ रहे हैं, महाराज साहब नहीं लड़ रहे। दीपेंद्र कुंवर भिंडर जो रानी साहब हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मुझे स्वयं महसूस हुआ कि इस चुनाव में इतना जबरदस्त उत्साह है। एक मीटिंग हमारी रात को हुई थी रनिया गांव में, और उस मीटिंग के अंदर जितना जोश दिखाई दिया, उस जोश से ये सीधी सीट इस बार महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर राज परिवार को मिलेगी और रानी साहब भिंडर पहली बार विधानसभा में पहुंच रही है। अब बात आती है कि हमको पूरे और क्षेत्रों के बारे में क्या विचार करना है। देखिए, जिनको पार्टियों ने टिकट दी है उनके तो स्टार प्रचारक भी पार्टियों में हैं। किसी के पास मोदी जी हैं, किसी के पास योगी जी हैं, किसी के पास राजनाथ जी हैं, किसी के पास अमित शाह हैं। कांग्रेस में भी कहीं राहुल गांधी जी हैं, तो कहीं जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। लेकिन ये जो स्वाभिमानी विधायक हैं, इनके पास न कोई स्टार प्रचारक है न कुछ है। इनके लिए हमको सब तरह से मदद करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा दुर्ग सिंह जी चौहान साहब जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति की तो आर्थिक रूप से भी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं है। रविंद्र भाटी एक साधारण शिक्षक के पुत्र हैं, कोई उनके पास भी कोई बहुत बड़ा कुबेर का खजाना नहीं है। ये दोनों प्रत्याशियों को जितनी हो सके हमारे युवाओं द्वारा आर्थिक मदद की गई है। हमारे खींवसर की जनता का तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक छोटी सी आवाज पर 50 लाख रुपए का इंतजाम और 50 गाड़ी की व्यवस्था उन्होंने की। वहां के नायक समाज ने, वहां के दलित समाज ने सबसे पहले लाकर मोटरसाइकिल दी, और सब लोगों ने एक वोट के साथ 100 का नोट की व्यवस्था करके, अर्थात किसी के घर में 10 वोट हैं तो उसने 1000 रुपए की व्यवस्था की। और उसी के बल पर दुर्ग सिंह चौहान मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर चलते हैं, जमीन में सोते हैं, एक समय भोजन करते हैं, और उनकी इस तपस्या का परिणाम हमको देखने को मिलेगा। और उनकी बिन्नी जो वहां अपने गढ़ खींवसर में गई थी, जो राजपूत समाज का चिंतन शिविर था, उनके साथ और उनके पुत्र अभिमन्यु बना के साथ जो बेहुदगी हुई, वो सर्वत्र निंदनीय है। पूरे देश का इस समय समाज इस बात को धिक्कार रहा है कि क्या मारवाड़ की जनता के अंदर, मारवाड़ के क्षत्रियों के अंदर महिला और बच्चों के सम्मान की इतनी कमी आ गई है। मैं जानता हूं मारवाड़ के लोग महिला और बच्चे का बहुत सम्मान करते हैं, पर कहीं न कहीं पार्टी की कुछ मानसिक दासों और मानसिक गुलामों की वजह से ये दिन देखने को पड़ता है, और इससे क्षेत्र भी और इससे प्रांत भी बदनाम होता है। इसका जवाब लेकिन मारवाड़ की जनता बहुत होशियार है। इसका जवाब वो देगी आलमारी भरकर, जो चुनाव चिन्ह है दुर्ग सिंह जी का, और इसका जो पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा वो वहां का मारवाड़ का, खींवसर का युवा, खींवसर की महिलाएं, खींवसर के बुजुर्ग पूरी तरह से 3 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा। उनका गुस्सा 25 नवंबर को ईवीएम में आलमारी के निशान पर जाकर उतरेगा। जब वो ये ईवीएम में आलमारी के निशान पर बटन दबाएंगे, तब जाकर पता लगेगा कि मारवाड़ की खींवसर में कितना रोष है, कितना आक्रोश है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, और भी बहुत से उम्मीदवार हैं, आप उनको अपने हिसाब से पार्टियों से ऊपर उठकर उम्मीदवार की गुण को देख करके, उम्मीदवार व्यक्तित्व को देखकर, उम्मीदवार की छवि को देखकर, उम्मीदवार के आचरण को देखकर मतदान करें। और यदि आपने ऐसा किया तो हमारा ये भव्य राजस्थान, ये विशाल राजस्थान, ये रंगीला राजस्थान, ये सतरंगी राजस्थान फिर से राजस्थान भारत माता के मुकुट के रूप में जाना जाने लगेगा। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रघुनाथ जी। ये देखो कि बड़ा